हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं अभिषेक आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल अभिषेक की रीजनिंग में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग पार्ट 9 में जितना क्वेश्चन हम लोगों के छूटे थे उस क्वेश्चन को अब हम लोग देखेंगे। और एक कॉन्सेप्ट हमारा रह गया था, हमने उस वीडियो में आपको बताया है कि इसमें हम लोग केवल 4 ही कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, के बाद, के पहले, से बाद और से पहले। तो पिछले पार्ट 9 में हम लोगों ने ये चारों कॉन्सेप्ट पढ़ लिया था। एक कॉन्सेप्ट हमारा छूटा रह गया था, उस कॉन्सेप्ट हम लोग यहाँ पे बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं। और जो भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, यानी जिस टाइप से मैक्सिमम क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, अब उन्हीं क्वेश्चन को हम लोग ध्यान से इसमें पढ़ना है। और जिनको सुपर टेट देना है दोस्तों, या टेट देना है, या कोई भी एग्जाम देना है, तो कैलेंडर से अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो यही टाइप सबसे ज्यादा पूछा जाता है, के बाद वाला ही सबसे ज्यादा पूछा जाता है। तो इस दोनों वीडियो को आप खूब अच्छे से देख लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा और खूब उसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो चलिए आज से हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने आज का सेशन। तो चलिए चलते हैं आज हम लोग रीजनिंग की अपनी इस दुनिया में। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, यदि माह की 9 तारीख रविवार के पहले वाले दिन पड़ती हो तो माह की 1 तारीख किस दिन पड़ेगी। दोस्तों, जब भी इस टाइप के प्रश्नों को हल करेंगे, बस आपको प्रश्न में जो जो चीजों को बोला गया है बस वही काम आप करते चलिए, कुछ भी एक्स्ट्रा आपको नहीं सोचना है। प्रश्न में जो बात बोली गई उसी को करते चलिए, आपका आंसर आसानी से आ जाएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि इसको हम लोग कैसे हल करेंगे। कह रहा है माह की 9 तारीख, माह की 9 तारीख, 9 तारीख कह रहे रविवार के पहले में दोस्तों क्या किया जाता है, जितना बोला जाएगा उतना ही हम क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो रविवार के पहले यानी ठीक पहले की यहाँ पे बात की जा रही है। तो रविवार के ठीक पहले की बात की जा रही है, तो आप बताइए रविवार के पहले कौन सा दिन होता है दोस्तों। रविवार का ठीक पहला वाला दिन क्या होता है, शनिवार। इसका मतलब 9 तारीख को प्रश्न में क्या बोला गया है, शनिवार है। इसको सीधा सीधा नहीं बोला गया कि शनिवार ही था, तो इसको आपको समझना होगा। अच्छे से सेंटेंस को जब आप पढ़ लेंगे तो अपने आप वो चीज क्लियर हो जाएगा। तो इनडायरेक्टली रूप में हमसे बोला गया है कि 9 तारीख को क्या था, हमारा शनिवार था। तो बताइए माह की 1 तारीख किस दिन पड़ेगी। तो माह की 1 तारीख, फिर वही काम कर लीजिए, किसी भी दिन में 7 दिन जोड़ने अथवा घटाने पर पुनः वही दिन प्राप्त होता है दोस्तों। तो 7 दिन घटा दीजिए, तो 9 में से 7 जब हम घटाएंगे तो हमको क्या मिलेगा, 2 तारीख। तो 2 तारीख को भी हमारा कौन सा दिन मिलेगा, शनिवार ही मिलेगा, क्योंकि 7 दिन जब भी हम जोड़ेंगे घटाएंगे तो वही दिन आपको मिलेगा। लेकिन प्रश्न में हमसे 2 तारीख को नहीं पूछा गया है, प्रश्न में कितनी तारीख को पूछा गया है, 1 तारीख को पूछा गया है दोस्तों। तो आप बताइए 1 तारीख को हमारा कौन सा दिन हो जाएगा, तो शनिवार के ठीक पहले कौन सा दिन हो जाएगा, शुक्रवार। और यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, शुक्रवार। हमने क्या कुछ एक्स्ट्रा सोचा क्या, बिल्कुल भी एक्स्ट्रा नहीं सोचा, बस प्रश्न में जो जो बोला जा रहा है उसी को हमने क्या कर दिया, धीरे से कर दिया, हमारा आंसर प्राप्त हो गया। दोस्तों, अब आपकी स्क्रीन पे हमारा दूसरा क्वेश्चन दिख रहा है। इसमें लिखा है, यदि एक विशिष्ट वर्ष में 16 जून को शुक्रवार था तो उसी वर्ष में जुलाई माह में पहला शुक्रवार किस तारीख को पड़ेगा। दोस्तों, यहाँ पे दिन नहीं पूछा गया इस प्रश्न में, इस प्रश्न में तारीख पूछी गई है कि किस तारीख को पहला शुक्रवार पड़ेगा जुलाई माह में। तो इस प्रश्न को हम कैसे लगाएंगे, बहुत लोग तो यही गलत कर देंगे, यार यहाँ पे तो एक विशिष्ट वर्ष लिखा है, इसका मतलब यहाँ पे कुछ ना कुछ बात तो है। आज जैसे सोचेंगे कुछ ना कुछ बात तो है, तो वो सोच क्या लेंगे, कहीं लीप वर्ष की बात तो नहीं कर रहा है। यदि लीप वर्ष आप सोच लिए दोस्तों, तुरंत आप वहीं पे गलत हो जाएंगे। तो आपको लीप वर्ष के बारे में बिल्कुल सोचना ही नहीं है। ठीक, क्यों नहीं सोचना है, क्योंकि प्रश्न में लीप वर्ष की बात ही नहीं की गई है कहीं, तो लीप वर्ष के बारे में क्यों सोचोगे। और हमने पहले भी बता दिया कि रीजनिंग में अपना दिमाग नहीं लगाया जाता है दोस्तों। अगर लीप वर्ष की बात होती तो यहाँ पे साफ साफ रहता कि यदि एक लीप वर्ष में 16 जून को, तो लीप वर्ष की बात ही नहीं की गई है, इसलिए हमको यहाँ पे लीप वर्ष के बारे में बिल्कुल सोचना नहीं है। या फिर कोई अगर वर्ष दिया रहता तब हम 4 से भाग दे करके चेक कर लेते, जैसे 2012 है तो 4 से भाग करके चेक कर लेते कि लीप वर्ष है कि नहीं। अगर शेष 0 हो जाएगा तो लीप वर्ष, और अगर हमारा कुछ शेष बचता है तो क्या हो जाएगा, वो साधारण वर्ष हो जाएगा।
तो यहाँ पे ना तो लीप शब्द दिख रहा है कहीं और ना ही कोई सन दिया है, इसलिए यहाँ पर आपको कुछ एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना है। विशिष्ट वर्ष दिया है तो ये विशिष्ट शब्द आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है कि बच्चा यहाँ पे गलती करे तो आपको वो गलती करने से बचना है दोस्तों। हमको यहाँ पे बिल्कुल भी लीप वर्ष के बारे में नहीं सोचना है, सिंपल जैसा किया है वो चीज आपको कर देना है। एक बात और आप समझ लीजिए, जैसे कभी दे दिया जाता है यदि किसी माह में, तो ये किसी माह में दे दिया जाए या किसी विशिष्ट माह में, तो जब ऐसा शब्द आ जाता है तो लोग वहां पे कंफ्यूज होने लगते हैं कि आखिर वो महीना 30 दिन का है कि 31 दिन का है या 28 दिन का है या 29 दिन, क्या माने हम, वहां पे कंफ्यूजन हो जाता है। तो हमको क्या करना है, यदि किसी माह में दिया है और महीने का नाम नहीं दिया गया है तो आपको हमेशा दोस्तों 30 दिन का ही महीना मान करके प्रश्न को लगाना है, वहां पे कंफ्यूजन वाली कोई बात ही नहीं रहती है। आपको जब भी प्रश्न आपको लगाना हो और किसी माह में शब्द दिया है तो आपको 30, 28, 29 के चक्कर नहीं पड़ना है, केवल और केवल आपको 30 मान करके उस प्रश्न को आप लगा देंगे, प्रश्न आपका 100% सही होगा। तो आप कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए। विशिष्ट वर्ष दिया है तो वहां पे बिल्कुल आपको लीप वर्ष नहीं मानना है, किसी माह दिया है तो आपको वहां पे ये नहीं घबराना कि 30, 28, 29 क्या माने, हमेशा 30 मान करके प्रश्न को लगा दीजिएगा, प्रश्न आपका 100% सही होगा। तो चलिए अब हम लोग इस प्रश्न को लगाते हैं। कह रहा है किसी विशेष वर्ष में 16 जून को शुक्रवार था, 16 क्या कह रहा है जून को शुक्रवार दिया गया है, तो उसी वर्ष में जुलाई माह में पहला शुक्रवार किस तारीख को पड़ेगा। अब हमको देखिए दिया है जून और पूछ रहा है जुलाई माह का, हमको इसका मतलब जून के आगे हमको महीना को क्रॉस करना है, जून को क्रॉस करके आगे हमको जाना है। तो ये आप कंफर्म हो लीजिए कि आखिर पिछला महीना यानी जून कितने दिन का है, 28, 29, 30 या 31 दिन, कितने दिन का ये महीना है। तो आपको हमने एक पहले वीडियो में आपको दोहा बताया था कि जून, नवंबर, जानिए, अप्रैल, सितंबर 30, फरवरी 28 या 29 की बाकी सब 31। जून, नवंबर, अप्रैल और सितंबर 4 ऐसे महीने होते हैं दोस्तों जो 30 दिन के होते हैं। जनवरी और फरवरी 28 की होती है या फिर 29 की होती है, बाकी जो भी महीने होते हैं वो कितने दिन के हो जाते हैं, 31 दिन के होते हैं। तो यहाँ पे जून की बात की गई है तो जून हमारा 30 दिन का होता है। तो आपको ये भी एक फैक्ट हमने बताया कई बार, पिछले वाले क्वेश्चन भी मैंने बता दिया, और ये फैक्ट हमने बताया था कि देखिए फैक्ट तो है बहुत छोटा लेकिन काम बहुत बड़े बड़े करेगा। एक टाइप हम लोग ऐसा पढ़ेंगे कैलेंडर का जिसमें हर क्वेश्चन में लगभग उसका यूज हम लोग करेंगे, तो वो यही टाइप हम लोग पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे हमको 7 दिन जोड़ जोड़ के आगे हम बढ़ते चलेंगे दोस्तों। देखिए अगर आप चाहे तो यहाँ पे 7 का दूसरा गुणज भी जोड़ सकते हैं। 7 का दूसरा गुणज का मतलब 7 दूना 14, 7 तिरिक 21, 7 चौक 28, यानी 7 के अलावा 14, 21, 28 ये सब भी आप जोड़ सकते हैं जोड़ सकते हैं। अगर आपको जैसे मान लीजिए 1 जून का दिया है और आपको 30 जून के पास जाना है तो डायरेक्ट आप 28 जोड़ दीजिए, 28 से 29 मिल जाएगा, काम वही करेगा। लेकिन हमको अच्छे से समझ में आए इसलिए मैं दूसरा गुणन न जोड़ करके 7 दिन ही जोड़ करके मैं आपको समझा रहा हूँ। जब इसमें आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाए तब आप डायरेक्ट 14, 21, 28 जोड़ने लगेगा। तो चलिए 7 दिन जोड़ के हम लोग आगे चलते हैं। तो जून 16 में 7 जोड़ेंगे, 16 7 क्या होता है 23, और 23 को भी हमारा कौन सा दिन पड़ेगा दोस्तों, शुक्रवार। क्यों, क्योंकि किसी भी दिन में 7 दिन जोड़ने अथवा घटाने पर पुनः वही दिन प्राप्त होता है। तो 23 में फिर +7 करेंगे तो हमको कौन सा मिल जाएगा दिन, 30 जून, और 30 जून को भी हमारा कौन सा दिन हो जाएगा दोस्तों, शुक्रवार हो जाएगा। और 30 में +7 करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, अब देखिए जून क्रॉस होगा, स्थान 7 जुलाई हमको मिलेगा, और इस दिन भी हमारा क्या सा दिन रहेगा, शुक्रवार ही रहेगा। तो प्रश्न आपसे यही पूछा गया है जुलाई माह में पहला शुक्रवार किस तारीख को पड़ेगा। तो दोस्तों जुलाई माह में हमारा पहला शुक्रवार किस तारीख को मिल रहा है, 7 जुलाई को। यही हमारा आंसर हो जाएगा क्या, 7 जुलाई। आंसर हमारा शुक्रवार नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे तारीख पूछा है, इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 7 जुलाई हो जाएगा दोस्तों। दोस्तों अब आपकी स्क्रीन पे हमारा तीसरा क्वेश्चन दिख रहा है। इसमें लिखा है यदि जनवरी का 12वां दिन गुरुवार से 4 दिन पहले है तो माह का 21वां दिन कौन सा होगा। दोस्तों इसमें कह रहा है जनवरी का 12वां दिन, जनवरी का 12वां दिन अर्थात कितनी तारीख, 12 तारीख। अगर किसी महीने की ऐसी बात की जाए जनवरी का तीसरा दिन, मार्च का तीसरा दिन अर्थात 3 तारीख, तो इसमें बोला जा रहा है जनवरी का 12वां दिन अर्थात 12 तारीख की बात की जा रही है, 12 जनवरी। तो 12 जनवरी कह रहा है गुरुवार से 4 दिन पहले, से पहले आया है तो से पहले हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, जितना दिन बोला जाता है उतना ही हमको घटाना होता है। तो गुरुवार से 4 दिन पहले देख लीजिए क्या होगा, गुरुवार से 1 दिन पहले बुधवार,
2 दिन पहले मंगलवार, 3 दिन पहले क्या हो जाएगा सोमवार और 4 दिन पहले क्या हो जाएगा रविवार। अर्थात 12 तारीख को हमारा कौन सा दिन है दोस्तों, रविवार। रविवार ये कहां से मिल गया, गुरुवार से 4 दिन पहले बोला गया, गुरुवार से 4 दिन पहले। गुरुवार से 4 दिन पहले क्या हो जाएगा हमारा रविवार हो जाएगा। तो माह का 21वां दिन कौन सा होगा, किसी भी दिन में 7 दिन जोड़ने अथवा घटाने पर पुनः वही दिन प्राप्त होता है। तो 12 + 7 कितना हो जाएगा, 12 में 7 जोड़ दीजिए, 12 + 7 = 19 तारीख। 19 तारीख को भी कौन सा दिन हो जाएगा दोस्तों, रविवार। लेकिन प्रश्न में हमसे पूछा रहा है 21 तारीख को क्या हो जाएगा, तो 19 तारीख को रविवार, तो 20 तारीख को क्या हो जाएगा सोमवार, और 21 तारीख को क्या हो जाएगा दोस्तों मंगलवार, मंगलवार। और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा मंगलवार। दोस्तों यह प्रश्न आबकारी विभाग में पूछा गया था, ये वो आबकारी विभाग 2016 या 17 में इसका एग्जाम हुआ था, उसी में ये क्वेश्चन पूछा गया। अभी 2 से 3 महीने पहले इसका रिजल्ट, फाइनल रिजल्ट आया है। तो जिन बच्चों का इसमें सिलेक्शन हो गया उनके लिए मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं, और आगे भी अपनी तैयारी जारी किए रहिए और भी उससे अच्छे पोस्ट पे आप पहुंचने की कोशिश करते रहिएगा। तो चलिए अब हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। तो अब हमारा अगला क्वेश्चन दिख रहा है, यदि आज मंगलवार है तो आज से 37 दिन बाद कौन सा दिन होगा। दोस्तों यह प्रश्न थोड़ा सा अलग टाइप का है, और यही वह टाइप है जो सुपर टेट में पूछा गया था, इसी से संबंधित। तो धीरे धीरे हम आपको कॉन्सेप्ट समझाते हुए उस क्वेश्चन के पास ले चलेंगे जो सुपर टेट में पूछा गया था। बहुत सारे बच्चे गलती कर दिए थे, बहुत सारे बच्चे ये वाला कॉन्सेप्ट उस क्वेश्चन में लगा दिए थे, और जिससे उनका प्रश्न गलत हो गया था, और उस क्वेश्चन को हाई कोर्ट में लेके चले गए थे। तो हाई कोर्ट ने भी उनके कॉन्सेप्ट को गलत कर दिया। तो हम लोग क्या करना है, यहाँ से क्वेश्चन को ध्यान से समझना है, खासकर जिनको सुपर टेट देना है और अदर भी एग्जाम देना है वो भी ध्यान से समझिएगा, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट अब आने वाला है हमारा। जब हमने बोला था कि पहले वीडियो में 4 कॉन्सेप्ट बताया था और एक कॉन्सेप्ट हम आगे के बताएंगे आपको, तो कुछ देर बाद यानी 2-3 क्वेश्चन बाद हम लोग वो कॉन्सेप्ट देखेंगे। तो चलिए हम लोग इस प्रश्न को देखते हैं कि इसको हम लोग कैसे हल करेंगे। कह रहे दोस्तों, यदि आज मंगलवार है तो आज से 37 दिन बाद, से बाद बोला गया है, तो से बाद में हम क्या करते हैं, जितना दिन बोला जाता है उतना ही हमको जोड़ देना है। अगर बाद कहेगा तो जोड़ देंगे और पहले कहेगा तो क्या कर देंगे, घटा देंगे। आज से 4 दिन बाद, तो हमको देखिए 37 दिन की बात कर रहा है, तो अगर हम 7 दिन जोड़ेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। हम लोग क्या करते हैं, विषम दिनों को निकाल करके इसमें क्वेश्चन को हल कर देते हैं। विषम दिन क्या होता है हमने आपको पहले वीडियो में बताया है। दोस्तों एक बार फिर मैं आपसे बोल दे रहा हूं, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो अगर आपको चीजें थोड़ी सी कम समझ में आ रही है तो पहला और दूसरा वीडियो हमारा जरूर देखिए, यानी पहला पार्ट कैलेंडर का पहला पार्ट और दूसरा पार्ट जरूर देख ले, उसके बाद ही आपको चीजें बहुत अच्छे से समझ में आएंगी। और अगर ये वाला टाइप आप देख रहे हैं तो 9 वाला पार्ट भी आप अच्छे से देख लीजिएगा। अगर ये 3 वीडियो आपने अच्छे से देख लिया तो आपको इस वाले पार्ट पोर्शन में कोई गड़बड़ी या कोई कमी आपको नजर नहीं आएगी। पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आपको एकदम समझ में आएगा और बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा, तो उसको जरूर देख लीजिएगा अगर आप डायरेक्ट इस वीडियो को देख रहे हो तो चलिए हम लोग लगाते हैं। 37 दिन बाद बोल रहा है, तो विषम दिन क्या होता है हमने बताया था, किसी निश्चित अवधि में सप्ताहों की पूर्ण संख्या के अतिरिक्त जो 7 दिन शेष दिन बचते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, विषम दिन कहते हैं। बोल दोस्तों, तो 37 दिन में हमको विषम दिन निकालना है, तो 37 दिन में विषम दिन बराबर 37/7। तो 7 से देकर ही तो हम निकालेंगे, क्योंकि सप्ताहों की पूर्ण संख्या हमको निकालना है। तो एक सप्ताह में 7 दिन होता है, तो इसलिए हमको 7 से भाग देना पड़ेगा। तो 7 से अगर हम भाग देंगे दोस्तों तो 37, 7 × 5 = 35, यानी 5 सप्ताह प्लस 2 दिन आपको मिलेगा। तो परिभाषा क्या बताया, सप्ताहों की पूर्ण संख्या के अतिरिक्त जो शेष दिन बचता है वही हमारा क्या कहलाता है, विषम दिन। अर्थात 37 दिन में जो हमारे विषम दिनों की संख्या होगी क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी दोस्तों। तो पूछ रहा है आज से 37 दिन बाद का दिन कौन सा होगा, इसलिए आज से
37 दिन बाद का दिन बराबर हो जाएगा। देखिए आज मंगलवार दे रहा है, इसका मतलब जो भी सप्ताह हमारा पड़ेगा हर सप्ताह वो मंगलवार ही रहेगा। तो 5 सप्ताह है तो 5 सप्ताह प्लस 2 दिन। चलिए इसको डिटेल में समझ लेते हैं। 5 सप्ताह प्लस 2 विषम दिन है, तो हर सप्ताह आपका तो मंगलवार ही पड़ेगा ना, क्योंकि आज मंगलवार दिया है तो सप्ताह की पूर्ण संख्या निकल आई, इसका मतलब ये मंगलवार ही पड़ेगा। अब प्लस हम क्या कर देंगे, 2 दिन जोड़ देंगे। क्यों जोड़ देंगे, क्योंकि जब भी आपसे कैलेंडर के आगे का दिन पूछा जाएगा तो विषम दिनों की संख्या को हम जोड़ देंगे। यदि कैलेंडर के पीछे का दिन पूछा जाएगा तो विषम दिनों की संख्या क्या कर देंगे, हम घटा देंगे। तो यहाँ पे 37 दिन बाद का दिन पूछा गया है, यानी बाद का है, तो इसका मतलब विषम दिनों की संख्या हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो मंगलवार में अगर हम लोग 2 दिन जोड़ देंगे तो आप बताइए हमको कौन सा दिन मिलेगा। मंगलवार के बाद बुधवार और बृहस्पतिवार, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, बृहस्पतिवार या गुरुवार। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। कुछ नहीं करना है, जितना दिन बोला जाएगा, जो चीज बोला गया, विषम दिनों की संख्या को निकाल लीजिए। अगर बाद का दिन पूछ रहा है तो विषम दिनों को जोड़ दीजिए, अगर पहले का दिन पूछेगा तो विषम दिनों क्या कर देंगे, घटा देंगे दोस्तों। चलिए अब हम लोग अपना 5वां क्वेश्चन देखते हैं। 5वां क्वेश्चन है, यदि आज गुरुवार है तो आज से 23 दिन पहले से पहले कौन सा दिन था। से पहले कह रहा है तो से पहले में जितना दिन बोला जाता है उतना ही हम क्या करेंगे, घटा देंगे। आज गुरुवार दिया है, क्योंकि प्रश्न में आज बराबर क्या दिया है, आज बराबर गुरुवार। तो आज से 23 दिन पहले, तो 23 दिन में विषम दिनों की संख्या निकाल लीजिए। 23 दिन में विषम दिन बराबर विषम दिनों की संख्या क्या हो जाएगी, 23/7। तो 7 तिरिक 21, यानी 3 सप्ताह प्लस 2 दिन हो जाएगा, यानी 2 विषम दिन हमको मिलेंगे 23 दिन में। तो आज से 23 दिन बाद का पहले वाला दिन पूछा गया है, इसलिए आज से 23 दिन पहले का दिन बराबर क्या हो जाएगा, 23 दिन पहले पूछा गया है और से पहले की बात की गई है, तो दिनों की संख्या क्या करेंगे, घटाएंगे। और कितना घटाएंगे, उतना ही घटा देंगे। ठीक, तो आज से 23 दिन पहले तो हमारा विषम दिन कितना मिला, 2 दिन। तो 3 सप्ताह है, तो सप्ताह में वही आपका गुरुवार मिलेगा, यानी गुरुवार में हमको क्या करना है, गुरुवार में हमको 2 दिन घटाना है। घटाएंगे क्यों, क्योंकि पहले का दिन पूछ रहा है, तो कैलेंडर में हमको पीछे जाना है। जब कैलेंडर में आपको पीछे जाना होगा तो विषम दिनों की संख्या क्या कर देंगे, यहाँ पर घटा देंगे। तो गुरुवार से 2 दिन पहले 1 दिन घटाएंगे बुधवार, और 2 दिन घटा देंगे, क्या हो जाएगा दोस्तों, मंगलवार हो जाएगा। अर्थात हमारा आंसर क्या हो जाएगा, मंगलवार। मंगलवार यही हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों। कुछ नहीं करना है, जितना जैसा बोला गया वो काम आप करते चले जाए, आंसर आपका मिल जाएगा। तो जब भी दिनों की संख्या ज्यादा होगी तो विषम दिन ज्ञात करके प्रश्न को आप हल कर लीजिएगा। दिनों की संख्या ज्यादा मतलब 20 दिन, 50 दिन, 100 दिन, 150 दिन, इस तरह का अगर है तो आप विषम दिनों की संख्या को 7 से भाग दे करके निकाल लीजिएगा। और अगर कैलेंडर में आपको आगे जाना है तो दिए गए दिन में विषम दिनों की संख्या को जोड़ दीजिएगा। यदि कैलेंडर में आपको पीछे जाना है तो दिए गए दिन में विषम दिनों की संख्या को घटा दीजिएगा। गर्मी बहुत पड़ रही है दोस्तों, देख लीजिए पूरे एकदम भीग गए हैं। इसी में वीडियो बन रहा है आप लोगों का, तो अच्छे से मन लगा के पढ़िएगा, ये नहीं कि बस ऐसे हवा हवाई उड़ाई दे। बढ़िया से पढ़ा, इतना मेहनत हम कर रहे हैं तो आप भी थोड़ा सा मेहनत अपने लिए कर लीजिएगा। ठीक, कोयले की कमी हो गई इसलिए लाइट बहुत ज़्यादा कट पिट रही है, तो हो सकता है आप लोगों के अभी गर्मी लग रही है तो रोज़ नहाई ले जाया, रोज़ नहाने के बाद ही बढ़िया से पढ़ाई करिएगा तो दिमाग ठंडा रहेगा थोड़ा। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं अब आगे, अगला अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में लिखा है, यदि किसी माह का तीसरा दिन सोमवार है तो उस माह के 21वीं तारीख से 5वां दिन कौन सा होगा। दोस्तों हमने आपको इसके पहले वाले वीडियो में हमने बताया था कि यहाँ पे केवल हम लोग 4 कॉन्सेप्ट देखेंगे, एक कॉन्सेप्ट हम दूसरे वाले वीडियो में पढ़ेंगे।
तो यही वह क्वेश्चन है जिसमें हम लोग उस कॉन्सेप्ट को पढ़ने वाले हैं। इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है दोस्तों। यह क्वेश्चन सबसे पहली बार 1992 में बैंक पीओ में पूछा गया था और यह क्वेश्चन आईएएस में भी रिपीटेड है, कई एग्जामों में यह क्वेश्चन रिपीटेड है। तो इसका आंसर भी आप रटे रहिएगा, क्वेश्चन याद करने के साथ साथ इसका आंसर रट लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है एग्जाम में। सेम यही क्वेश्चन कई बार आता है। आप आईएएस का 16, 17, 18 ये 3 साल का पेपर आप देख लेंगे, क्योंकि एग्जैक्ट मुझे नहीं याद आ रहा है किस साल में, लेकिन 16, 17, 18 का पेपर सी सेट वाला देख लेंगे तो आपको ये क्वेश्चन जरूर मिलेगा। तो वहां पे आप देख लीजिए। और 1992 के बैंक पीओ में, एसबीआई का बैंक पीओ में ये क्वेश्चन सबसे पहले पूछा गया था। तो इस क्वेश्चन को अच्छे से समझना है। तो हम लोग पहले कॉन्सेप्ट समझते हैं, उसके बाद ये क्वेश्चन कैसे लगेगा उसको देखा जाएगा दोस्तों इसमें लिखा है यदि किसी माह का तीसरा दिन मतलब 3 तारीख प्रश्न में दिया है, चूंकि 3 तारीख बराबर क्या हो जाएगा, सोमवार दिया है, सोमवार। तो उस माह के 21वीं तारीख से 5वां दिन। अब वहां पे 21वीं तारीख से 5वां दिन दोस्तों, अब देखिए यहाँ पे हमको न तो के बाद शब्द मिला है, न के पहले मिल रहा है, न से बाद और न से पहले, एक नया शब्द मिल रहा है यहाँ पे। 21वीं तारीख से 5वां दिन क्या होगा या कौन सा होगा। तो इसको कॉन्सेप्ट को हम लोग अच्छे से समझ लेते हैं दोस्तों। जब भी ये शब्द आ जाए, 3-4 शब्द हैं, जैसे एक शब्द ला, दूसरा शब्द रा, तीसरा है था और एक शब्द है वाह। ये 4 शब्द जब भी प्रश्न में आपको दिख जाए, ला, रा, था और वाह, तो जितना दिन प्रश्न में बोला जाता है उसमें एक आप माइनस कर देंगे, अर्थात 5वां दिन बोला 5 नहीं जोड़ेंगे, 21 + 4 आप करेंगे। कैसे, ला का मतलब पहला, रा का मतलब दूसरा, तीसरा, था का मतलब चौथा और वहां का मतलब 4 के बाद आप देखेंगे तो वाही 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां। तो 5 के बाद आप जब भी 4 के बाद आप देखेंगे तो वहां शब्द ही मिलेगा। तो जब भी ला, रा, था और वहां शब्द आ जाए, तो जिस प्रश्न में बात की जा रही हो, तो जितने दिन की बात की जा रही है उसमें क्या करेंगे, एक माइनस कर देंगे, यानी 21 + 5 ना करके हमको यहाँ पे 21 + 4 करना पड़ेगा। अर्थात 21वीं तारीख से 5वां दिन, अर्थात हमको 21 + 4 करेंगे, तो यानी 25 तारीख का दिन यहाँ पूछा जा रहा है। इसी प्रश्न में लोग गलत कर दिए थे सुपर टेट में, इसी कॉन्सेप्ट से प्रश्न आपका पूछा गया था एक, और एक प्रश्न कैसे पूछा गया था, सेम वही प्रश्न मैं आपको आगे करा दूंगा, तो उसको ध्यान से देख लीजिएगा। 21वीं तारीख से 5वां दिन, अब ये देखिए कैसे हम लोग इसको देख लेते हैं सामने, नहीं तो ऐसे आपको कंफ्यूजन रहेगा। जैसे 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 ऐसे ले लेते। कह रहे 21वीं तारीख से, अर्थात 21 तारीख भी खुद एक दिन हो जाएगा, उसको हमको लेके चलना पड़ेगा। लेकिन पीछे के जो चारों कॉन्सेप्ट हमने पढ़े थे, हमने क्या बताया था, किसी भी दिन को आपको ले करके नहीं चलना है। तो जब भी ला, रा, था और वह शब्द आ जाए, तो जिस दिन से आपको या जिस तारीख से बोला जाए उस दिन को भी आप काउंट कर लीजिएगा। तो 21वीं तारीख से 5वां दिन, यानी 21 तारीख खुद एक दिन आपका हो जाएगा। तो 1, 2, 3, 4, 5, तो 21वीं तारीख से 5वां दिन हमारी कौन सी तारीख पड़ रही है दोस्तों, 25 तारीख पड़ रही है। तो इसलिए यहाँ पे हमको 25 तारीख को देखना है कि 25 तारीख को कौन सा दिन था। तो चलिए अब हम लोग प्रश्न को लगाते हैं। मुझे आशा है कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। फिर से एक बार रिपीट कर दे रहा हूं, जब भी ला, रा, था और वाह शब्द आ जाए, तो दिए गए दिन में क्या करेंगे, हम एक दिन कम करके निकाल लेंगे, यानी 5वां दिन, तो आप 4 जोड़ना पड़ेगा। तो 21वीं तारीख से 5वां दिन, 21वीं तारीख से 5वां दिन बराबर 21 + 5 नहीं करेंगे, 21 + 4 अर्थात 25 तारीख हमसे पूछा गया है। अगर ऐसे नहीं समझ में आया तो ऐसे भी आप एक बार समझ लीजिए दोस्तों। जैसे अगर आपसे बोल दिया जाए ए से 5वां दिन, तो ए से 5वां दिन अर्थात हो जाएगा a + 5 नहीं होगा, a प्लस क्या करना पड़ेगा आपको 4, क्योंकि a यहां पर शामिल कर लिया गया है। बाकी चारों कॉन्सेप्ट में हम लोग उस दिन को या उस डेट को शामिल नहीं कर रहे थे, लेकिन यहां पे शामिल हो जाएगा। ठीक, तो a से 5वां दिन, रा, ला, था और वहां शब्द आएगा। फिर से एक बार मैं बार बार रिपीट इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आपको एग्जाम में आपसे गलती ना हो।
ला, रा, था और वह शब्द जब भी आ जाए तो दिए गए दिनों में क्या करें, एक दिन आप कम करके जोड़ेंगे। 5 दिन बोलेगा तो 4 जोड़ेंगे, 10 दिन बोलेगा तो 9 जोड़ देंगे, 7 दिन बोलेगा तो 6 जोड़ देंगे, एक दिन आपको कम कर देना है। तो चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को लगाते हैं। तो किसी तारीख से 5वां दिन अर्थात 25 तारीख, तो 3 तारीख को हमारा प्रश्न में दिया ही है। 3 तारीख को कौन सा दिन है, सोमवार। 3 तारीख को सोमवार है, तो 25 तारीख को हमको करना है। तो हम क्या करते हैं, अब इस प्रश्न में 7 नहीं जोड़ेंगे, डायरेक्ट 21 जोड़ देते हैं। 21 और 3 कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा ना। तो 7 जोड़ेंगे, टाइम लगेगा, तो 21 डायरेक्ट हम लोग 21 जोड़ते हैं कि 7 का तीसरा गुणा क्या हो जाएगा, 21। हम 7 के अलावा 14 भी जोड़ सकते हैं, 21 भी जोड़ सकते हैं, 28 भी जोड़ सकते हैं। हमने 21 इसलिए जोड़ दिया क्योंकि हमको 25 तारीख के पास जाना है, गैप ज्यादा है, हाथ फैल रहा है, तो इसको सिकोड़ना ना है। तो सिकोड़ना है तो हम लोग क्या करें, सिकोड़ जल्दी से सिकुड़ जाए, इसलिए हम क्या कर देंगे, 21 जोड़ देंगे। तो 21, 3 में 21 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा दोस्तों, 21 और 3 24 तारीख। 24 तारीख को कौन सा दिन, सोमवार ही पड़ेगा, क्योंकि 7 का ही गुणा जोड़ रहे हैं तो पुनः वही दिन फिर से रिपीट होगा। लेकिन प्रश्न हमसे क्या पूछ रहा है, 25 तारीख। तो 25 तारीख को दोस्तों हमारा कौन सा दिन, 24 तो सोमवार है, तो 25 को क्या हो जाएगा, मंगलवार। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, मंगलवार। बजरंगबली का दिन मंगलवार हो जाएगा। दोस्तों आप लोग बहुत बार सोचते होंगे वीडियो में ऐसे बीच बीच में मैं आता रहता हूँ ऐसे आगे पीछे, तो क्या होता है पता है, मैं यहाँ पे अकेले रहता हूँ, जिस रूम में रहता हूँ मैं अकेले रहता हूँ, तो अकेले वीडियो बनाना पड़ता है। वीडियो बनाते बनाते दुनिया भर का पसीना हो जाता है, तो पसीना को पोंछने के लिए क्या करता हूँ, बगल में देखा वहीं रखे रुमाल, तो बगल में जब पसीना ज़्यादा हो जाता है तो वीडियो का इसे जाके पास करता हूँ, अब पसीना उसीना पोंछ के फिर से आ जाता हूँ मैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन। इसीलिए कभी कभी ऐसे होता है, तो उसको अदरवाइज मत लीजिएगा, आराम से पढ़ते चलिए। इधर उधर जाने से क्या मतलब है, आपको क्या क्वेश्चन अच्छे से समझ में आना चाहिए, है कि नहीं। तो बढ़िया समझ लगा के चलिए पढ़ते, ध्यान से समझिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अब समझाने चल रहा हूँ मैं, पिछले वाले ही कॉन्सेप्ट से मिलकर बना हुआ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिख भी दे रहा हूँ IMP। ठीक करे, यदि आज रविवार है तो आज के बाद 59वां दिन कौन सा होगा। आज रविवार दिया गया है प्रश्न में, चूंकि आज बराबर रविवार या इतवार, तो आज के बाद 59वां दिन। दोस्तों यहाँ पे के बाद भी शब्द आया है और वह शब्द भी आया, दोनों शब्द एक साथ। तो के बाद में हम क्या करते हैं, ऐसे देख लीजिए, बगल में कर दे रहा, के बाद के लिए एक जोड़ते हैं, तो 59 में एक जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 60, और वहां शब्द आ जाता तो क्या करते हैं, एक माइनस करते हैं, तो फिर हमको क्या मिल जाएगा, 59 ही मिलेगा। तो जब भी किसी प्रश्न में के बाद और वहां शब्द दोनों आए, तब आपको विषम दिन कैसे निकाला, जितना दिन दिया है उतने पे ही आप विषम दिन निकाल लीजिएगा। अर्थात 59 दिन में विषम दिनों की संख्या हमारी यहाँ पे क्या हो जाएगी, 59 दिनों में 59 दिन में विषम दिन बराबर हो जाएगा 59 बटा कितना 7। तो 59 बटा 7 अगर करेंगे तो 7 अठे 56, यानी 8 सप्ताह प्लस 3 दिन, 8 सप्ताह प्लस 3 दिन हो जाएगा। तो आज रविवार यानी प्रत्येक सप्ताह हमारा रविवार ही पड़ेगा, तो रविवार में 3 दिन हमको जोड़ना है। तो रविवार में 3 दिन जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, जोड़ दिया धीरे से अंगुली पर, कितना, रविवार के बाद सोमवार, मंगलवार और क्या हो जाएगा बुधवार, अर्थात हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, बुधवार। तो आंसर हमारा हो जाएगा बुधवार। तो इसमें आपको बिल्कुल घबराना नहीं है, अच्छे से इस कॉन्सेप्ट को समझे रहिएगा। फिर से एक बार मैं समझा दे रहा हूं, जब भी किसी प्रश्न में के बाद और वहां शब्द दोनों आए, तो के बाद के लिए +1 करते हैं, तो 59 में एक जोड़ेंगे तो 60 हो जाएगा, और वहां में क्या करते हैं हम लोग, ला, रा, था और वहां शब्द आ जाता है तो क्या करते हैं, एक माइनस करते हैं, तो एक माइनस कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 59 आ जाएगा। तो जब भी के बाद और वहां शब्द दोनों आए, तो जितना दिन आपका दिया है उतने में ही आप विषम दिनों को संख्या को ज्ञात कर लीजिएगा, उसके बाद प्रश्न को हल कर लीजिएगा, आसानी से आपका आंसर आ जाएगा। फिर गर्मी हो गई बाद ज्यादा फिर पूछ है।
देखिए पसीना उसीना पोंछ लिया, अब देखा अब सही हो गया मुंह। ठीक, अब चला फिर पढ़े थे आगे। दे रहा है यदि आज शनिवार है तो 71 दिन के बाद कौन सा दिन होगा। यही क्वेश्चन है दोस्तों जो टेट में पूछा गया था, और इसी को लोग लेके चले गए थे कहाँ, हाई कोर्ट। हाई कोर्ट ने भी वही रूल सही माना था जो मैं आज से 7 साल पहले से पढ़ाता आ रहा हूँ। तो चलिए उस रूल को फिर से एक बार पढ़ लेते हैं, कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर, अब इसके बाद गलत नहीं होना चाहिए। हाई कोर्ट ने भी उन लोगों को लौटा दिया था, कॉन्सेप्ट गलत था। चलिए अब आज के बाद गलत नहीं होगा दोस्तों का भी, और आप लोग भी अच्छे से पढ़िएगा। तो चलिए इसको अच्छे से समझ लेते हैं। दोस्तों कह रहे हैं यदि आज शनिवार है, आज क्या बोला गया, शनिचर। आज क्या है, क्योंकि प्रश्न में आज बराबर शनिवार, शनिवार। तो 71 दिन के बाद शब्द आई गई बात, ध्यान से देखा, 71 दिन के बाद। तो के बाद में क्या करते हैं, जितना दिन बोला जाता है उसमें एक प्लस कर दिया जाता है, के बाद में +1 आपको करना होता है दोस्तों। तो 71 दिन के बाद अर्थात 71 दिन के बाद अर्थात क्या हो जाएगा, 71 + 1 करना पड़ेगा। क्यों 1 करना पड़ेगा, प्रश्न में के बाद केवल आया है, तो 72 दिन बाद आपसे पूछ रहा है 72वां दिन कौन सा होगा। तो चलिए, तो 72 दिन में विषम दिनों की संख्या निकाल लेते हैं। इसलिए 72 दिन में विषम दिन बराबर विषम दिनों की संख्या, या विषम दिन बराबर विषम दिन बराबर 72 में क्या करबा, 7 से भाग दे दिया। तो 7 से अगर आप भाग दे देंगे तो 10 सप्ताह + 2 दिन आएगा। 10 सप्ताह, 10 सत्ते 70 हो जाएगा, 10 सप्ताह + 2 विषम दिन, तो विषम दिन। तो आगे का दिन पूछा जा रहा है तो हम क्या करेंगे, विषम दिनों की संख्या को जोड़ देंगे। अगर यही पीछे का दिन पूछता तो विषम दिनों की संख्या क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। तो हम क्या करेंगे, आज कितना है, शनिवार, तो हर सप्ताह शनिवार ही पड़ेगा। तो शनिवार में विषम दिनों की संख्या को जोड़ दीजिए, 2 विषम दिन, शनिवार + 2 करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, शनिवार, रविवार और सोमवार। तो यही हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सोमवार हो जाएगा दोस्तों, ये हमारा आंसर। तो आज के बाद अब आपसे गलती नहीं होनी चाहिए। बहुत ही अच्छे से मैंने आप कॉन्सेप्ट की बारीकियों को समझा, एक एक शब्द को मैंने बहुत ही अच्छे से समझाने का प्रयास किया है। तो उसको अच्छे से आप देख लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा दोस्तों, और उसको 1-2 बार आप जब देख लेंगे तो दिमाग में भर जाएगा। तो प्रश्न में शब्दों का खेल है ये वाला टाइप, इसीलिए हम लोग गलत कर देते हैं, गलतियां हो जाती हैं, सब पे गलती होती है, घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन आज के बाद अब गलती नहीं होगी। तो अच्छे से आप इसको पढ़ लीजिएगा, नोट्स जरूर बनाते चलिएगा। दोस्तों एक बात और मैं बता दूं, रीजनिंग में मैं लगभग 70 से अधिक चैप्टर पढ़ाता था इलाहाबाद में, अब तो और कुछ चैप्टर और बढ़ गए हैं। तो लगभग आपको 80 और 90 के बीच में मैं चैप्टर पढ़ाऊंगा, और जो भी चैप्टर मैं यूट्यूब पे पढ़ाऊंगा उस चैप्टर को एकदम पूरा कंप्लीट, भले उस चैप्टर को हमको वीडियो बनाने में 10 दिन का टाइम लग जाए, 15 दिन का टाइम लग जाए, लेकिन जब भी मैं कोई चैप्टर पढ़ाना स्टार्ट करूंगा तो वो पूरा आपको कंप्लीट वीडियो मिलेगा। यानी उसके बाद फिर आपको इधर उधर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर वो आपने पूरा वीडियो देख लिया तो इसका मतलब उस चैप्टर से किसी भी बुक का कोई भी क्वेश्चन आप लगाएंगे, हर क्वेश्चन आप लगा पाएंगे। एक भी टाइप मैं नहीं छोड़ूंगा, वो छोटा सा भी टाइप होगा मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। पूरा A to Z आपको यूट्यूब पे मिलेगा, वो पूरा फ्री में, पूरा चैप्टर में पढ़ाऊंगा। देखिए टाइम तो लगेगा, एक ही दिन में नहीं हो पाएगा कि एक ही दिन में मान लीजिए पूरा चैप्टर में बना दूं, थोड़ा सा टाइम भी मुझे कम मिल पाता है, तो इसलिए। लेकिन अब छुट्टी होने वाली है दोस्तों, गर्मी की छुट्टी होने वाली, तो 20 मई से हमारी छुट्टी स्टार्ट हो जाएगी। 20 मई से 25 जून तक छुट्टी रहेगी हम लोगों की। तो इतने दिन में 20 मई से 15 तक है, 20 मई से 15 जून तक छुट्टी है। तो इसमें मैं आपको भरपूर वीडियो, आपको रोज मैं वीडियो बना के डालूंगा, कोशिश करूंगा 2-3 वीडियो डालूं। और एक काम और मैं करूंगा, एक प्रैक्टिस बैच का एक
आपका चलेगा प्रैक्टिस बैच। उसमें मैं 1200 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराऊंगा रोज। उसमें आपको 40 क्वेश्चन मिलेगा डेली। दो वीडियो रोज मिलेगा। एक आपको सुबह उसमें 20 क्वेश्चन रहेगा, एक शाम को 20 क्वेश्चन रहेगा। तो जिसको बीएड का इंट्रेंस देना है उसके लिए पर्याप्त हो जाएगा। यूपीपी देना है, वीडियो का एग्जाम है, और यूनिवर्सिटियों में जो एडमिशन के लिए ये जो आपका फॉर्म आप लोगों ने भरा है बीए में एडमिशन के लिए, तो उसमें जो आएगा तो वो आपका कवर हो जाएगा। कोई भी पेपर आप देंगे तो आपके लिए बहुत वो लाभकारी सिद्ध होगा। तो उसको मैं वीडियो जरूर बनाऊंगा। अब शुरू हो जाएगा 10-15 दिन बाद वो वीडियो आपको मिलना शुरू हो जाएगा, और अच्छे से उसको करिएगा। 1200 क्वेश्चन की मैं प्रैक्टिस कराऊंगा। उसके लिए एक अलग से प्लेलिस्ट बना दूंगा प्रैक्टिस बैच नाम से, तो उसको आप अच्छे से देखते रहिएगा। तो चलिए अब हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर पसीना हो बा फिर जाते ही पूछे तो थोड़ा सा हाथ ऐसे जाए। तो चलिए आज हम लोग अब अपना आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। वही पिछला वाला ही क्वेश्चन है, बस इसे थोड़ा सा दूसरे टाइप से पूछ लिया गया है। अगर आपने 9वां पार्ट और ये वाला पार्ट अगर आपने देख लिया तो आज के बाद जिंदगी में कभी आपको के बाद वाले प्रश्न में, के पहले से बाद और से पहले वाले में आपको जिंदगी में कभी किसी क्वेश्चन में आप गलती करेंगे ही नहीं। तो अच्छे से उसको देख लीजिएगा। चलिए प्रश्न देखते हैं। यदि 4/8/2017 को शुक्रवार है। दोस्तों यहाँ पे देखिए डेट दे के कंफ्यूजन आने वाला काम किया है एग्जामिनर ने, यानी कंफ्यूजन में आपको डालने की कोशिश एग्जामिनर ने किया है। 4/8/2017 को शुक्रवार है तो 61 दिन के बाद आई गिल भाई जो देखला 61 दिन के बाद कौन सा दिन होगा। तो 61 दिन के बाद अर्थात क्या हो जाएगा, 61 दिन के बाद अर्थात क्या हो जाएगा, के बाद में एक जोड़ेंगे 61 + 1 = 62 दिन। यानी आज अगर शुक्रवार है तो 62वां दिन आपसे पूछा गया है कौन सा होगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, 62 दिन में विषम दिनों की संख्या को निकाल लीजिए। 62 दिन में विषम दिन बराबर 62/7। तो करेंगे तो 7 × 8 = 56, 8 सप्ताह प्लस 6 दिन, यानी 6 विषम दिन हमको मिलेगा। यही विषम दिनों क्या हो जाएगा, दिन 6। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे तारीख दिया गया है, तो तारीख से यहाँ पे कोई मतलब नहीं है। बस यहाँ इसका मतलब ये कि आज की जगह यहाँ पे तारीख दे दिया है, किसी एक ही तारीख को तो बात की गई है, तो इसको आप आज मान सकते हैं। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, बस कंफ्यूज करने के लिए आपको ये तारीख दे दिया है, इसको आप आज मान। प्रश्न का मतलब ही यही हुआ, यदि आज शुक्रवार है तो 61 दिन के बाद कौन सा दिन होगा पूछ रहा है। कैलेंडर में हम आगे जा रहे हैं, इसलिए विषम दिनों की संख्या को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो 8 सप्ताह, यानी प्रत्येक सप्ताह हमको शुक्रवार ही तो मिलेगा, क्योंकि किसी भी दिन में 7 दिन जोड़ेंगे तो हमको शुक्रवार ही मिलेगा। तो शुक्रवार में 6 दिन आपको जोड़ना है। शुक्रवार में अगर आप 6 दिन जोड़ देंगे तो क्या मिलेगा दोस्तों, शुक्रवार में देखिए अगर 6 दिन आप जोड़ेंगे तो टाइम लगेगा। शुक्रवार के बाद 6 दिन जोड़े, शुक्रवार के बाद क्या हो जाएगा, शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार हो जाएगा। ठीक, आंसर बृहस्पतिवार हो जाएगा। लेकिन अब देखिए इसको 6 दिन जोड़ना है तो इसको सप्ताह कंप्लीट होने में कितने दिन की कमी हो रही है, 1 दिन की कमी हो रही है। तो शुक्रवार में से घटा दीजिए, क्या हो जाएगा, बृहस्पतिवार हो जाएगा। तो इस रूप में भी आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, शुक्रवार में 6 दिन जोड़ेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा दोस्तों, बृहस्पतिवार या गुरुवार हो जाएगा दोस्तों आंसर हमारा। तो आंसर हमारा हो जाएगा गुरुवार। तो आज के लिए बस इतना ही करते हैं। एक मन लगा के पढ़िएगा। अब देखा हम पसीना से भीग गए, अब जाते अब नहाए। पढ़ाने के बाद किधर जाएंगे, नहाने जाएंगे, नहा धो के फिर उसके बाद फिर एक वीडियो बनाएंगे कि आगे कल या परसों में उसको डाल सकूं। तो मन लगा के पढ़िएगा। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।